रात का समय था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाए ना। हाँ मम्मा, कोई कहानी सुनाए, हमें आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। बच्चों, अभी तो मेरे जहन में कोई कहानी नहीं आ रही। मम्मा, कल जग्गू अपनी नानी के घर गया था। मम्मा, क्या हमारी नानी नहीं है? नहीं बेटा, वो मेरे बचपन में ही मुझसे बिछड़ गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा एक भाई भी था, वो तो मुझ पर जान कुर्बान करता था, मगर वो दोनों एक गंदी चील की नज़र हो गए। चिड़िया बात करते करते रोने लगती है। मम्मा, मैं भी अपनी बहन गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। कुकू बेटा, भाई बहनों की हमेशा रक्षा करते हैं, तुम भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करना। वो सब ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, जाओ तुम दोनों बहन भाई खेलाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दोनों बहन भाई बाहर जाकर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी खाना बनाकर घर से बाहर आती है। गुड़िया और कुकू, मैंने खाना बना दिया है, मैं अभी गोरी बहन की तरफ जा रही हूँ, कुछ ही देर में लौट आऊंगी। कुकू, अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। रानो चिड़िया गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हरियाली बहन बता रही थी कि आप बहुत बीमार हो। हाँ चिड़िया, अब मैं ठीक हूँ, बस जरा सी कमजोरी है। ऊपर वाला आपको सेहत दे। अच्छा बहन, ये कुछ फल रख लो, अब मैं जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। रानो चिड़िया वापस घर की तरफ जा रही थी कि पीछे से एक चील आ जाती है और रानो को दबोच लेती है। कौवा ये सब देख रहा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। कौवा चिड़िया के घर जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा को चील ले गई, वो तुम्हारी मम्मा को मार कर खा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी मम्मा को नहीं खा सकती। दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू, इन बच्चों को क्या हुआ, ये क्यों रो रहे हैं? कालू कौवा सारी बात गोरी को बताता है। अरे सत्यानाश हो चील का। बच्चों, तुम दोनों चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। कालू जी, रानो चिड़िया ने हमेशा बुरे वक्त में हमारी मदद की, आज हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चलो हम दोनों चलते हैं चील के पीछे और मिठू को भी साथ ले लेंगे। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से सीधा मिठू के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। ऐसा है तो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। तुम सब इकट्ठे होकर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो सारी बात कबूतर को बताते हैं। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रानो चिड़िया बहुत अच्छी है, उसके बहुत एहसानात है मेरे ऊपर। फिर कबूतर भी उनके साथ जाता है। कुकू अपनी बहन गुड़िया को चुप करवा रहा था, मगर गुड़िया तो रोए ही जा रही थी। भाई, भाई, जैसे हमारी नानी को चील ने खा लिया था, ऐसे ही हमारी मम्मा को भी गंदी चील ने खा लिया। नहीं गुड़िया, मेरी बहन, तुम चुप हो जाओ, हमारी मम्मा जल्दी आ जाएंगी। वो देखो रानो चिड़िया, हम सब यहाँ आ तो गए हैं, मगर आप रानो को बचाएंगे कैसे? मेरे पास एक उपाय है, हम सब मिलकर उस भारी चट्टान को यहाँ चील के घर पर गिराएंगे। जैसे ही चील इधर आएगी, हम रानो चिड़िया को छुड़वा लेंगे। गोरी, तुम्हारा प्लान तो एकदम बढ़िया है, तो चलो फिर जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो सब दोस्त मिलकर उस बड़ी चट्टान को चील के घर के ऊपर गिरा देते हैं। चील भागी भागी अपने घर की तरफ आती है और सब पक्षी जल्दी से रानो को आजाद करा लेते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर आप ना होते तो मेरा तो शोरबा बन चुका होता अब तक। रानो, ऊपर वाला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम भी तो हर मुश्किल में हमारा साथ देती हो, आज फिर हम कैसे ना आते? चिड़िया उन सब का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, मैं तो बहुत डर गई थी। मम्मा, गौरी आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, मेरे सारे दोस्त ही बहुत अच्छे हैं। आज की इस दुर्घटना में आपके लिए एक सबक है। वो क्या मम्मा? बच्चों, अगर हम दूसरों के काम आए
तो सब हमारी मदद को तैयार होते हैं। हमें सबसे प्यार मोहब्बत और बनाकर रखनी चाहिए। मम्मा, हम भी सबके साथ हमेशा अच्छे से रहेंगे। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे की पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे जब चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है। मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं चिड़िया, सौतेली माएं बच्चों पर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर चिड़िया और कौवा भोजन लेने चले जाते हैं। कौवे का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। चिड़िया और कौवा अपना भोजन ढूंढ रहे थे कि चिड़िया को आसमान में एक चील नजर आती है जो जंगल की तरफ जा रही थी। कालू कौवे, देखो, चील हमारे जंगल की तरफ जा रही है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है चिड़िया। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ भागता है। वो चील कालू कौवे के बच्चे को खाने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा आ जाता है। भागो भागो दुष्ट चील, वरना मैं डंडा मारकर तेरा सर फोड़ दूंगा। डरती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा चिड़िया और तोती से कहता है, चिड़िया, उस दिन मेरा बेटा बहुत मुश्किल से बचा था। अगर मैं समय पर ना आता तो वो जालिम चील मेरे बेटे को खा जाती। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि दूसरी शादी कर लें। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। चिड़िया, अब तुम मेरी दूसरी शादी कर ही दो। मेरी एक जानने वाली कवि है, उसका नाम चिंकी है। वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तुमसे, मगर उसकी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? शर्त ये है कि वो तुम्हारे बच्चे को अपने घोंसले में नहीं रखेगी। तुम्हें उसके लिए अलग घोंसला बनाना होगा। मैं अपने घोंसले के पास ही दूसरा घोंसला बना लूंगा। फिर तोती और चिड़िया कालू कौवे की शादी चिंकी कवि से कर देती हैं। मैं तुम्हारे बेटे को भोजन भी दे दिया करूंगी और इसका ख्याल भी रखूंगी, मगर तुम इसे समझा दो कि मेरे घोंसले में ना आए। मैं समझा दूंगा इसे। फिर कालू कौवा निश्चिंत होकर भोजन लेने जाने लगा और उसकी दूसरी पत्नी सारा दिन कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे के पास बैठी रहती थी। मैं तो यहाँ बैठ बैठ कर बोर हो जाती हूँ, मैं थोड़ा घूम फिर आती हूँ। सुनो छोटे कौवे, अपने पापा को ना बताना कि मैं कहीं गई थी। मगर मम्मा, मुझे चील खा गई तो फिर पापा को पता चल जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर चिंकी घूमने चली जाती है। वो सारा दिन इधर उधर घूमती, कभी बुलबुल के पास जाती तो कभी झरने पर तितलियां देखने, और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस चली जाती। चिंकी, तुमने मेरे बेटे का ध्यान अच्छे से रखा था ना? पूछ ले अपने बेटे से, मैं सारा दिन डंडा पकड़े इसके पास बैठी रही हूँ। लो, ये दाना तुम खा लो और ये दाना मैं जग्गू को दे देता हूँ। दूसरे दिन फिर से चिंकी कौवी ऐसा ही करती है। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है, वो घोंसले से निकल जाती है। जग्गू कौवे को अच्छे से उड़ना नहीं आता था। वो उड़ने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। जब चिड़िया जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखती है तो वो उसे उठाकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इस बच्चे के सर में चोट आई है, मैं दवा दे देती हूँ। कौवे, तेरे जग्गू के सर में चोट लग गई है। चिड़िया अभी अभी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई है। नहीं, मेरा जग्गू। कालू कौवा जल्दी से भागता है। वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, अब जग्गू ठीक है। मगर तुम्हारी दूसरी पत्नी चिंकी कहाँ थी? पापा, सौतेली मम्मा चिंकी आंटी तो जब भी आप दाना लेने जाते हैं वो घूमने निकल जाती हैं। वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती और मुझे बहुत डांटती भी हैं। उसे तो मैं अब देखता हूँ। शाम को कालू कौवा जब जग्गू को लेकर घोंसले में बैठा हुआ था तो चिंकी आवारा घूम फिर कर आ जाती है। कालू, क्या हुआ? तुम आज इतनी जल्दी आ गए हो? और जग्गू, तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? मुझे सब पता चल गया है, तुम जाओ यहाँ से। अगर जग्गू का ख्याल मुझे ही रखना है
तो मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर क्यों लाऊं? तुम कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम जालिम हो। फिर चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कालू कौवे से माफी मांगती है और हमेशा जग्गू का ख्याल रखती है और उसे अपने साथ घोंसले में लिटाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा मम्मा देखें, आज फिर चूहे ने मेरा एप्पल खराब कर दिया है। एक तो इन चूहों ने नाक में दम कर रखा है। मैं आज ही इन चूहों का बंदोबस्त करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर अंकल की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, चूहों ने तो नाक में दम कर रखा है। घर में जो भी दाना या फल होता है वो सब खा जाते हैं। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसे इन कुकीज पर लगाकर रख देना। इसे खाने से तुम्हारे घर के सारे चूहे मर जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया वो दवा और कुकीज लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया कुकीज पर वो चूहे मार दवा लगाती है। मम्मा, एक कुकी उस विंडो में और एक घर के दरवाजे के बाहर रख देंगे। हाँ, और एक उस अनाज के पास भी। फिर जैसे ही रात होती है, मम्मा चिड़िया वो चूहे मार दवा वाले कुकीज खिड़की के दरवाजे के बाहर और अनाज के पास रख देती है। रात होते ही गोरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है। माँ, आप इस समय अंदर आ जाए माँ। गोरी कव्वी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। गोरी बेटी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। कालू जी, सुन नहीं रहे हो? माँ को भूख लगी है, जल्दी से माँ के लिए कुछ लेकर आओ। इस बुढ़िया को भी अभी आना था। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा घर से निकलता है। कहाँ जाऊँ? अब इस ठंड में इस बुढ़िया के लिए भोजन लेने कहाँ जाऊँ? ये जब भी आती है भूखी ही आती है। फिर उड़ता हुआ कालू कौवा चिड़िया के घर के पास से गुजरता है। उसे चिड़िया के घर के बाहर एक कुकी गिरा हुआ नजर आता है। कौवा वहाँ जाता है। मिल गया, मुझे ये बिस्किट मिल गया। इससे कम से कम उस बुढ़िया का पेट तो भर जाएगा। फिर कालू कौवा वो चूहे मार दवा वाला कुकी लेकर वापिस जाता है। मैं कबूतर के पास गया, उससे दुकान खुलवा कर मैं सासू माँ के लिए ये बिस्किट लेकर आया हूँ। कालू, क्या इस समय कबूतर ने दुकान खोल दी? खोलता कैसे ना, मेरी सासू माँ आई है, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत प्यार करता है मेरा दामाद जी मुझसे। गोरी की माँ वो बिस्किट खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी की माँ के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मर गई, हाय गोरी, मैं मर गई, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। न जाने कालू ने उस बिस्किट में क्या मिलाया हुआ था। हाय, मर गई। कालू, उठो उठो कालू, माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब से बिस्किट खाया है माँ तो तड़प रही है। मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या मालूम माँ के पेट में दर्द क्यों हो रही है। फिर गोरी कव्वी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ गोरी बहन, आप इस समय, क्या बात है? चिड़िया, अगर पेट दर्द की दवा है तो मुझे दे दो, माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या खाया था माँ जी ने? कालू कहीं से एक बिस्किट लाया था माँ के लिए, बस जब से वो बिस्किट खाया माँ तो दर्द से तड़प रही है। ये सुनकर चिड़िया अपने दरवाजे के आसपास देखती है, मगर वो बिस्किट नहीं था जो उसने चूहे को मारने के लिए रखा था। इसका मतलब वो बिस्किट कालू उठा कर ले गया। गोरी जल्दी चलो, तुम्हारी माँ ने चूहे मार दवा वाला बिस्किट खाया है। चिड़िया जल्दी से गोरी के साथ जाती है। कालू, क्या तुम वो बिस्किट मेरे दरवाजे के बाहर से उठा कर लाए थे ना? डरता हुआ कालू कौवा हाँ में अपना सर हिलाता है। उस पर चिड़िया ने चूहे मार दवा लगाई हुई थी। क्या? हाँ, अब जल्दी से बुलबुल को बुला कर लाओ।
फिर कालू कौवा भागता हुआ बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल को लेकर आ जाता है। बुलबुल आकर गौरी की माँ को पेट दर्द की दवा देती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी की माँ के पेट का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, मगर कालू तो एक तरफ खड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज वो गौरी से बचने वाला नहीं। अच्छा गौरी बहन, अब मैं जाती हूँ। चिड़िया बहन रुको, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। आज ये गौरी मुझे छोड़ेगी नहीं, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। अच्छा कालू भैया, अब डरे ना, आए आप मेरे साथ ही आ जाएं। फिर गौरी से डरता हुआ कालू कौवा चिड़िया के साथ ही चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।